आइए आज हम 11th के फिजिक्स में पढ़ेंगे कि परसेंटेज एरर के क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। देखिए कुछ एक दो क्वेश्चन हमने आपको बताया भी था। आज जो है हम कुछ और क्वेश्चन परसेंटेज एरर पे देख लेते हैं। देखिए मान लिया जाए कि कोई प्रयोग किया जाता है, एक प्रयोग में a बराबर 2.154, b बराबर 2, c बराबर 3.368 मान प्राप्त हुए। प्रयोग में जो सूत्र प्रयोग किया गया वो z इक्वल टू a⁻3 b और c⁻−2 प्रयुक्त होता है। तो हमको निकालना है z के मान में संभावित प्रतिशत त्रुटि, z के मान में, तो z के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। यह है क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन को हमें हल करना है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रयोग जो किया गया है उस प्रयोग में a का मान दिया है 2.154, b का मान दिया है 2, c का मान दिया है 0.368। ये 3 मान हमको प्राप्त हुए हैं प्रयोग में। लेकिन इस प्रयोग के दौरान जिस सूत्र का प्रयोग किया गया है वो सूत्र हमारा ये है, क्या है, z इज इक्वल टू a⁻3 b और c⁻−2 प्रयुक्त होता है। तो z के मान में अधिकतम कितनी त्रुटि होगी ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, z इज इक्वल टू a⁻3 b और c⁻−2। अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन मिलता है घात में त्रुटि आपको निकालना, क्योंकि यहाँ देखिए घात में है ना, तो घात में त्रुटि निकालने के लिए जब भी आएगा तो हमको करना क्या है कि तुरंत दोनों पक्षों में log ले लेना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर, अगर हम log लेते हैं तो ये हो जाएगा log z इज इक्वल टू log a⁻3 b और c⁻−2। ये हो गया, ये फार्मूला हो जाएगा log m गुणे n का। तो log m गुणे n का फार्मूला जो होता है ये हो जाता है log m प्लस log n। तो हम लिखेंगे log z इज इक्वल टू log a³ प्लस log b और प्लस log c⁻−2। log m की पावर n का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है n log m। यही तो होता भाई, log m का पावर n अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं n log m। तो लिखेंगे log z इज इक्वल टू 3 log a प्लस log b -2 log c। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ आंशिक अवकलन कर देंगे। तो अब जो है हम दोनों तरफ आंशिक अवकलन कर लेंगे। देखिए आंशिक अवकलन करने पर
यदि हम आंशिक अवकलन करेंगे इसका, यदि आंशिक अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी और यहां -2 डेल्टा सी बाई। अब क्या करेंगे कि तुरंत चूंकि परसेंटेज एरर हमको निकालना है, इसलिए हम दोनों तरफ 100 का गुणा कर देंगे। तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 और इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 और -2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। चूंकि हमको निकालना क्या है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो जब ये मैक्सिमम होगा, कौन, जेड के मान में अधिकतम त्रुटि निकालेंगे, तो क्या होता, हमने क्या कहा कि त्रुटि जो होता है जब निकालेंगे आप अधिकतम की बात या कोई बात होगी तो त्रुटि हमेशा जोड़ा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 मैक्स, या ऐसे लिख दें ये हो जाए, तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 और प्लस 2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, ये हो जाएगा। अब यहां पे सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ए बी सी का मान हमको तो पहले से क्लियर ही है। अब यदि इनका मान क्लियर है तो हमें ये डेल्टा यानी त्रुटि, देखिए ध्यान देना कि यहाँ पे जो भी अंक दिया है सबको 0 कर देना, लास्ट वाले डिजिट के स्थान पे 1 लिखना है। तो चलिए ये करते हैं। डेल्टा जेड बाई जेड मैक्स इंटू 100 इज इक्वल टू, देखिए हमने क्या कहा कि सबको 0 कर दीजिए, 0.0, इसको भी 0 और 4 के स्थान पे 1 बाई 2.154 इंटू 100, ये हो गया, प्लस 0.01 बाई 2 इंटू 100 और प्लस 2 और यहां हो जाएगा 0.001 बाई 0.368 इंटू 100, ये हो जाएगा। तो ये जो बात हो रही थी, यहां जब इसको हल करेंगे, देखिए 3 पॉइंट यहां है, 3 यहां, तो 3 गुणे 1/2154 गुणे 100 यानी 100 हो जाएगा यहाँ, प्लस यहाँ पे तो सीधा सीधा 100 बटे, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 100 का गुणा कराएंगे हो जाएगा 10, 10 बटे 2 यानी 5% ये हो जाएगा, ये प्रतिशत में कन्वर्ट हुआ है सब, और प्लस यहाँ पे 2 गुणे 1/368 गुणे 100, ये प्रतिशत। यदि इसको सॉल्व किया जाता है, यदि इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आएगा 5.682%। ये 5 ये है तो 5.682%, ये इतना मान आ जाएगा जेड के मान में अधिकतम त्रुटि की बात। ये तो हो गया मेरा पहला क्वेश्चन।
चलिए इसी पे आधारित या इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक भौतिक राशि P, एक भौतिक राशि P तीन मापित राशियों A, B तथा C से निम्न प्रकार संबंधित है। तीन मापित राशियों A, B और C से निम्न प्रकार से संबंधित है। ये निम्न प्रकार से संबंधित है। क्या संबंध है इसमें? देखिए P इज इक्वल टू, ये जो दिया है A³ B² C, इस प्रकार से ये संबंधित है। कह रहा है कि A, B और C के मापन में क्रमशः 1, 2 तथा 3% की त्रुटियां हैं। 1%, 2% और 3% की त्रुटियां हैं। तो P के मान में अधिकतम, P के मान में हमको क्या निकालना है? अधिकतम त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था और इसी को हमें हल करना है। आइए देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भौतिक राशि है P और इस भौतिक राशि P को जब मापा गया तो तीन मापित राशियां हैं A, B तथा C हैं और A, B, C जो है ये P से निम्नलिखित प्रकार संबंधित है। यानी इस प्रकार से P इज इक्वल टू A³ B² C, इस प्रकार ये संबंधित है। तो A, B, C के मापन में दिया है कि A के मापन में 1% की त्रुटि, B के मापन में 2 की, C के मापन में 3% की त्रुटि है। तो P के मान में अधिकतम त्रुटि कितने की होगी? देखिए P इज इक्वल टू दिया क्या गया है A³ B² C। हमने क्या बताया कि अगर घात वाली बात आती है तो तुरंत हमको दोनों तरफ log ले लेना है। तो हम दोनों तरफ जब log ले लेंगे तो हो जाएगा log P इज इक्वल टू log A³ B² C। ये देखिए इधर दाईं तरफ log m/n, log m/n का फार्मूला होता है। देखिए ऐसे कि log m/n अगर है तो ये होता है log m माइनस log n, ये होता है। तो यहां लिखेंगे log P इज इक्वल टू log A³ B² माइनस log C। ये log m गुणे n, log m गुणे ये होता है log m प्लस log n,
ये फार्मूला होता है। तो लिखेंगे log p इज इक्वल टू log a क्यूब प्लस log b स्क्वायर माइनस log c, ये हो जाएगा। अब log p इज इक्वल टू 3 log a, चूंकि log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m, तो ये घात पहले आ जाएगा, प्लस 2 log b और माइनस log। अब होगा क्या कि आंशिक अवकलन कर देंगे। तो आंशिक अवकलन करेंगे, डेल्टा p बाई पी इज इक्वल टू 3 डेल्टा a बाई ए और प्लस 2 डेल्टा b बाई बी और माइनस डेल्टा c बाई। ये भिन्नात्मक त्रुटि यदि अधिकतम होगा तो ये जोड़ा जाएगा, डेल्टा p बाई पी इज इक्वल टू, सॉरी ये अगर मैक्सिमम होगा, ये मैक्स इज इक्वल टू 3 डेल्टा a बाई ए प्लस 2 डेल्टा b बाई बी और प्लस डेल्टा c बाई, ये हो जाएगा। अब इसको जब परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, इसको देखिए, या log p बाई पी मैक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा a बाई ए इंटू 100 और प्लस 2 डेल्टा b बाई बी इंटू 100 और प्लस डेल्टा c बाई सी इंटू 100, ये आ जाएगा। चलिए पुनः देखते हैं कि डेल्टा p बाई पी मैक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 3, ये जो परसेंट दिया है 1%, 1% प्लस 2 ये दिया है 2% और प्लस ये दिया है 3%। तो ये जो आ जाएगा 3% प्लस 4% और प्लस 3%, तो कुल मिला के आ गया p के मान में जो त्रुटि आ गया वो 10% का, यानी p के मान में जो अधिकतम त्रुटि होगी वो 10% की। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे आधारित, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अब की बार हम लिखेंगे नहीं, यहाँ क्या क्या दिया मैं ये बता दे रहा हूं। जैसे कह रहा है कि कोई भौतिक राशि है S, ये जो है संबंधित है 4 राशियों के मापन से इस प्रकार कि a स्क्वायर b क्यूब बाई c इंटू अंडर रूट डी, इस प्रकार से ये संबंधित है। लेकिन कह रहा है कि ये जो है a के मापन में कितना, एक डेल्टा a बाई ए इंटू 100 ये दिया है 4%, डेल्टा b बाई बी इंटू 100 ये दिया है 2%, डेल्टा c बाई सी इंटू 100 3% एंड डेल्टा d बाई डी इंटू 100 ये दिया है 1%। यानी जो मापन किया गया है, ठीक है, इसमें से a, b तथा c की मापों में और d है 4 है, इसमें a, b, c तथा d के मापों में क्रमशः 4, 2, 3, 1% की त्रुटियां हैं। कितने कितने की, a, b, c और d के माप में
दिया गया है आपको, ये दिया है 4, 2, 3 एंड 1%। ये है क्वेश्चन। तो क्या निकालना है आपको कि इस यश के मापन में कितने % की त्रुटि होगी, ये हमको निकालना है। क्वेश्चन तो हमारा यही है कि कोई भौतिक राशि यश निम्नलिखित प्रकार से संबंधित है। S = a² b³ c × √d तथा a, b, c व d के मापन में क्रमशः 4%, 2%, 3% व 1% की त्रुटि संभव है। तो अगर ऐसा है तो होगा क्या कि यहां लिखेंगे log S = सेम कंडीशन log a² b³ c √d log m/n, तो हो जाएगा log S = log a² b³ माइनस log c, और d पे रूट लगा है, इसका मतलब d⁻⁴ ये हो गया। अब पुनः फार्मूला प्रसार करते हैं। log S = log a² प्लस log b³ माइनस log c और माइनस log d⁻⁴। हमने क्या बताया है कि अगर log लेके log m⁻n के रूप में लिखा गया है तो n log m हम उसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला है लघुगणक का। तो ऐसी कंडीशन में लिखेंगे log S = 2 log a प्लस 3 log b माइनस log c और माइनस 1/2 log d। ये हो गया। आंशिक अवकलन ΔS/S, इसको तुरंत मैक्सिमम दिखा देते हैं, ये मैक्सिमम होगा क्योंकि अधिकतम त्रुटि। तो इधर के सारे पद जोड़े जाएंगे, 2ΔA/A प्लस 3ΔB/B प्लस ΔC/C और प्लस 1/2 ΔD/D। प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो क्या करेंगे, ΔS/S मैक्स × 100 = 2 ΔA/A × 100 प्लस परसेंट में बदलता जा रहा है 3 ΔB/B × 100 प्लस ΔC/C × 100 और प्लस 1/2 ΔD/D × 100। तो ये होगा क्या कि ये परसेंटेज हमको दिया है 4%, तो 2 × 4% प्लस 3 × ये जो दिया है 2% और प्लस ये दिया 3% और प्लस 1/2 × 1%। हल कर दीजिए, 8% प्लस 6% प्लस 3% प्लस 0.5%, और इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17.5%। यानी जो यश के मापन में त्रुटि होगी वो कितने की हो जाएगी, 17.5% का। तो ये जो है बीमा पे आधारित हमारे प्रश्न थे। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो बड़ी सुगमता पूर्वक हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में।